दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल सच। स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस में वापसी के लिए 200 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सिर मुंडवाकर किया प्रायश्चित। वहीं तमिलनाडु विधानसभा में नागरिकता कानून और कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव होगा पारित। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने किया बड़ा ऐलान। वहीं महबूबा मुफ्ती के बयान के बाद जम्मू में तगड़ा बवाल। शिवसेना और डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने किया तगड़ा हंगामा। वहीं बीजेपी नेता दिलीप घोष ने टीएमसी सांसद नुसरत जहां से मांगा इस्तीफा। बोले सिंदूर लगाकर भारतीय संस्कृति को किया शर्मसार। वहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बिना मिले ही पंजाब लौट गए कैप्टन अमरिंदर सिंह। कयासों का दौर जारी। वहीं कांग्रेस ने उठाए बीजेपी पर सवाल। अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल विभाजन की मांग को बताया बड़ी साजिश। वहीं एक्शन का असर। विजय माल्या, चौकसी और नीरव मोदी की 9,371 करोड़ की संपत्ति बैंक को हुई ट्रांसफर। वहीं तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर लगाया गंभीर आरोप। बोले नीतीश कुमार ने पहले भी लोजपा को तोड़ने की कोशिश की। वहीं यूपी में कांग्रेस की मुख्यमंत्री पद की चेहरा होंगी प्रियंका गांधी। सलमान खुर्शीद ने कहा कि वो हमारी कैप्टन हैं। वहीं घर घर राशन योजना पर फिर से घमासान। केंद्र की चिट्ठी पर मनीष सिसोदिया बोले पीएम इतने झगड़ालू क्यों हैं। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, तृणमूल कांग्रेस में वापसी के लिए 200 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सिर मुंडवाकर किया प्रायश्चित। यह आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के हुगली में करीब 200 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपना सिर मुंडवाकर तृणमूल कांग्रेस में वापसी कर ली। इन कार्यकर्ताओं ने बीजेपी से जुड़ना अपनी बड़ी गलती बताया है और प्रायश्चित के तौर पर सिर मुंडवाकर गंगाजल छिड़क कर खुद को शुद्ध किया और तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। हुगली के आरामबाग इलाके में सांसद अपरूपा पोद्दार का हाथ पकड़कर इन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फिर एक बार टीएमसी का झंडा थामा। टीएमसी की ओर से अपरूपा पोद्दार ने आरामबाग में गरीबों के लिए मुफ्त योजना का कार्यक्रम रखा था। इसी दौरान दलित समुदाय के लोग आए और कहा कि बीजेपी में शामिल होना हमारी सबसे बड़ी गलती थी और सिर मुंडवाकर प्रायश्चित कर हम टीएमसी में वापसी करना चाहते हैं। उन कार्यकर्ताओं ने बताया कि कुछ दिनों पहले ही बीरभूम में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गंगाजल छिड़क कर टीएमसी में वापस ज्वाइन करवाया गया था। विधानसभा चुनाव में टीएमसी की जीत के बाद से ही पश्चिम बंगाल के कई जिलों में सैकड़ों की तादाद में घर वापसी हो रही है। आपको बता दें कि फिलहाल पश्चिम बंगाल में बीजेपी में बड़ी फूट पड़ गई है और बीजेपी के सारे कार्यकर्ता और बड़े बड़े नेता तृणमूल कांग्रेस में वापस जा रहे हैं। और बड़ी खबर, तमिलनाडु विधानसभा में नागरिकता कानून और कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव होगा पारित। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने किया बड़ा ऐलान। ये आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बड़ा ऐलान किया है कि उनकी सरकार बजट सत्र के दौरान नागरिकता संशोधन कानून और नए केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करेगी। ये बात उन्होंने विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान कही। एमके स्टालिन ने कहा कि डीएमके ने बिल पास होने के बाद से किसानों के मुद्दे और केंद्रीय कृषि कानूनों के नकारात्मक प्रभाव को उठाया है। डीएमके कृषि संबंधी कानूनों को वापस होने के बाद से ही इन्हें वापस लेने की मांग कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकता कानून ने अल्पसंख्यकों के मन में डर पैदा किया है और ये उनके हितों के खिलाफ है। डीएमके हमेशा ऐसे कानूनों के खिलाफ रही है। एमके स्टालिन ने विधानसभा में बोलते हुए कहा कि डीएमके किसानों की दुर्दशा को देखते हुए कृषि संबंधी कानूनों को वापस लेने की मांग कर रही है। और ये बड़ी खबर, महबूबा मुफ्ती के बयान के बाद जम्मू में तगड़ा बवाल। शिवसेना और डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने किया तगड़ा हंगामा। ये आपको बता दें कि 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू कश्मीर के सियासी दलों से बैठक से ठीक पहले महबूबा मुफ्ती के उस बयान पर विवाद खड़ा हो गया, जिसमें उन्होंने बातचीत में पाकिस्तान को भी शामिल करने की बात कही थी। जम्मू में शिवसेना और डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने पूछा कि महबूबा मुफ्ती कौन है। जम्मू कश्मीर के सियासी भविष्य को तय करने के लिए 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों से मिल रहे हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में जहां कांग्रेस को बुलाया गया है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में सक्रिय पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पैंथर्स पार्टी, अपनी पार्टी समेत कई अन्य राजनीतिक दलों को भी इस बैठक में आने का न्योता मिला है। आपको बता दें कि बैठक शुरू होने से पहले ही पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने वो बयान दे डाला, जिसमें जम्मू कश्मीर की राजनीति में तगड़ा बवाल खड़ा हो गया। उन्होंने बयान दिया कि कश्मीर समस्या के समाधान के लिए पाकिस्तान से भी बात की जानी चाहिए। महबूबा मुफ्ती के इस बयान के बाद जहां बीजेपी ने महबूबा के खिलाफ कड़े तेवर अपनाए, तो वहीं जम्मू में शिवसेना और डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने भी महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जमकर मोर्चा खोला।
और ये बड़ी खबर, बीजेपी नेता दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां से मांगा इस्तीफा। बोले सिंदूर लगाकर भारतीय संस्कृति को किया शर्मसार। ये आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां को लेकर अभी सियासी भूचाल खत्म नहीं हुआ है। अब पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष दिलीप घोष ने नुसरत जहां के इस्तीफे की मांग कर डाली। मीडिया से बातचीत में दिलीप घोष ने कहा कि नुसरत जहां ने भारतीय संस्कृति को शर्मसार किया है। वो एक महिला सांसद हैं, उन्होंने सिंदूर लगाया, एक युवक को अपना पति बताया और मुख्यमंत्री को अपने यहाँ पर बहु भोज पर बुलाया और अब वो कह रही हैं कि वो युवक उनका पति नहीं है। दिलीप घोष ने आगे अपनी बात रखते हुए कहा, ये सौगुप्ता बाबू यानी टीएमसी सांसद की विचारधारा हो सकती है, लेकिन ये देश और पश्चिम बंगाल की विचारधारा नहीं हो सकती। पार्टी को उन्हें तुरंत सस्पेंड करना चाहिए या फिर नुसरत जहां को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये बड़ी खबर, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बिना मिले ही पंजाब लौट गए कैप्टन अमरिंदर सिंह। कयासों का दौर जारी। ये आपको बता दें कि पंजाब में कांग्रेस के अंदर खाने मचा घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कैप्टन विरोधी खेमा हो या फिर खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, हर खिलाड़ी पूरे दमखम के साथ मैदान में डटा है। इस मामले से जुड़े लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बिना मिले ही वापस पंजाब लौट गए हैं। आपको बता दें कि इस मामले में राहुल गांधी से मिलने के बाद पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत का बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू को भी जल्द दिल्ली बुलाया जाएगा और इस मामले को देख रही कमेटी नवजोत सिंह सिद्धू से भी बात करेगी। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी मामलों को साफ करेंगे। हरीश रावत ने यह भी कहा कि सोनिया गांधी इस मामले का समाधान निकाल लेंगी। इस अपडेट से पहले कैप्टन के आलाकमान से बिना मिले पंजाब लौटने को लेकर कई तरीके के कयास लग रहे हैं। आपको बता दें कि इसे कैप्टन की नाराजगी माना जाए या फिर आलाकमान की अनदेखी। क्या आलाकमान के पास कैप्टन से मिलने का समय नहीं है या फिर अभी कैप्टन को दिल्ली दरबार में दोबारा हाजिरी लगानी पड़ेगी? हालांकि दिल्ली के सियासी गलियारों में घूम रहे इन सवालों का जवाब अभी आना बाकी है, लेकिन ये बात तो साफ हो गई है कि पंजाब कांग्रेस की टीम का हर बड़ा चेहरा वर्चस्व की लड़ाई में खुद को मजबूत और आगे बताने से पीछे नहीं है। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस ने उठाए बीजेपी पर बड़े सवाल। अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल विभाजन की मांग को बताया बड़ी साजिश। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने बीजेपी को बंगाल विभाजन के मुद्दे पर अपने निशाने पर ले लिया। कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई ने बीजेपी पर राज्य के विभाजन की साजिशें रचने का भी आरोप लगाया और दावा किया है कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बड़ी योजना का हिस्सा है। हाल ही में बीजेपी सांसद जॉन बारला ने उत्तरी बंगाल के जिलों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश गठित करने की मांग उठाई है। आपको बता दें कि इसी तरीके से बीजेपी के सांसद सौमित्र खान ने भी राज्य के दक्षिणी भाग जंगल महल के लिए ऐसी ही मांग उठाई थी। हालांकि बंगाल के बीजेपी नेताओं ने कहा था कि वे राज्य के विभाजन के पक्ष में नहीं हैं। आपको बता दें कि बंगाल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने बड़ा आरोप लगाया। ये सभी को पता है कि बीजेपी के इस तरीके के हर कदम के पीछे आरएसएस का हाथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस से प्रभावित हैं और आरएसएस की मुस्लिम बहुल प्रांतों को काटकर अलग राज्यों में मिलाने की पुरानी योजना है। उन्होंने बिना अधिक ब्यौरा दिए कहा कि उनकी यही योजना उत्तर प्रदेश के लिए भी है और यही योजना पश्चिम बंगाल के लिए है। इस बीच बीजेपी नेतृत्व ने अपने नेताओं को पार्टी लाइन के किसी भी तरीके के उल्लंघन को लेकर चेताया है। आपको बता दें कि उन्होंने साफ कहा जो राज्य के विभाजन के खिलाफ है। अगली बड़ी खबर, तेज रफ्तार तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बोला तगड़ा हमला। बोले नीतीश कुमार ने पहले भी लोजपा को तोड़ने की थी कोशिश। ये आपको बता दें कि आरजेडी के नेता तेज रफ्तार तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना लौट आए हैं। तेजस्वी यादव ने पटना एयरपोर्ट पर बातचीत में कहा कि लालू जी की तबीयत खराब है और वे डॉक्टरों की निगरानी में हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्रियों के साथ साथ सभी जनप्रतिनिधियों के बीच संक्रमण के दौरान आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तेजस्वी यादव ने लोजपा के टूटने पर कहा कि नीतीश कुमार ने पहले भी लोजपा को तोड़ने की कोशिश की थी। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बड़ा निशाना साधा और कहा कि उन्हें तो किसी भी चीज की जानकारी नहीं रहती है। उन्हें यह भी पता नहीं होगा कि बिहार के कई जिलों में 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल हो गया है। उन्हें यह भी जानकारी नहीं होगी कि बिहार बेरोजगारी का केंद्र बन गया है। उन्हें तो यह भी जानकारी नहीं होगी कि बिहार के लोग बाढ़ के पानी में अभी भी डूब रहे हैं। चिराग पासवान को अपना बड़ा भाई बताते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें फैसला करना होगा कि वह संविधान बनाने वालों के साथ रहेंगे या फिर गोवलकर के साथ रहेंगे। तेजस्वी यादव ने तीसरे मोर्चे का भी जिक्र किया और तीसरे मोर्चे का भी ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि फिलहाल सभी पार्टियां मिलकर बीजेपी के खिलाफ एक नया तीसरा मोर्चा बनाने का ऐलान कर चुकी हैं।
और बड़ी खबर, सलमान खुर्शीद का बड़ा ऐलान। इस बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। ये आपको बता दें कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, ये एआईसीसी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर निर्भर है कि वह विधानसभा चुनाव में खुद को मतदाताओं के सामने किस रूप में पेश करती हैं। लेकिन जोर देकर यह भी कहा कि वह महान चेहरा हैं और कैप्टन हैं जो राज्य की पार्टी की अगुवाई कर रही हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के सामने मुख्य चुनौती पेश करेगी और प्रियंका गांधी इस बात को लेकर प्रतिबद्ध हैं कि पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। पीटीआई को दिए इंटरव्यू में सलमान खुर्शीद ने कहा कि कांग्रेस गठबंधन के लिए इंतजार नहीं करती रहेगी, बल्कि जो कुछ भी उसके पास है उसके साथ लड़ने को प्रतिबद्ध है। ये पूछे जाने पर कि क्या प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे सही दावेदार होंगी, सलमान खुर्शीद ने कहा कि मैं तब तक इसका जवाब नहीं दे सकता हूं जब तक वो खुद हमें कोई संकेत नहीं दे देती। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि वो बेहतरीन हैं और वही बड़ी दावेदार होंगी। और ये बड़ी खबर, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का बड़ा बयान। बोले, हम पंजाब को मध्य प्रदेश और राजस्थान नहीं बनने देंगे। ये आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने राहुल गांधी से मुलाकात की। रावत ने मुलाकात के बाद बड़ा बयान दे डाला। रावत ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू को जल्द ही दिल्ली बुलाया जाएगा, कमेटी सिद्धू से बात करेगी। साथ ही पंजाब कांग्रेस में छिड़ीरार की खबरों पर रावत ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी मामलों को साफ करेंगे। सोनिया गांधी भी मामले पर निगाह रखेंगी और हरीश रावत ने कहा कि सोनिया गांधी जी इस मामले का समाधान निकालेंगी, ये हमें पूरा भरोसा है। साथ ही रावत ने कहा कि सोनिया गांधी तय करेंगी कि किसके नेतृत्व में पंजाब विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि बयानबाजी मामले पर सिद्धू को मैंने बातचीत के लिए बुलाया है, कैप्टन साहब से हमारी बात हो गई है। हरीश रावत ने कहा कि जुलाई की 8 से 10 तारीख तक कांग्रेस अध्यक्ष का नाम आ जाएगा। उन्होंने कहा कि सिद्धू के बयानों को मंगाया गया है, सिद्धू को समय पर दिल्ली बुलाएंगे। आपको बता दें कि फिलहाल पंजाब में कांग्रेस की रार थमती नजर नहीं आ रही। और ये बड़ी खबर, घर घर राशन योजना पर फिर मचा घमासान। केंद्र सरकार की चिट्ठी पर मनीष सिसोदिया बोले, पीएम नरेंद्र मोदी इतने झगड़ालू क्यों हैं। ये आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना को लेकर एक बार फिर से सियासत कुछ ज्यादा ही गर्मा गई। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिखकर योजना पर रोक लगाने के बहाने बताए हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में गरीब लोगों का पीडीएस का राशन उनके घर पर पहुंच सके, जैसे पिज्जा और कपड़े डिलीवर होते हैं, उसके लिए एक योजना केजरीवाल ने बनाई है, लेकिन केंद्र ने इस पर रोक लगा दी थी। हालांकि उनका उस पर कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि राशन कैसे बांटा जाएगा ये राज्य सरकार तय करती है। दिल्ली में घर घर राशन योजना पर केंद्र ने चिट्ठी लिखकर रोक की वजह बताई है। इस पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर इतने झगड़ालू क्यों हैं। मनीष सिसोदिया ने पूछा कि जब घर घर पिज्जा और कपड़े डिलीवर हो सकते हैं तो फिर राशन डिलीवर क्यों नहीं हो सकता। और ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। बोले, मायावती और कांग्रेस अच्छे सहयोगी नहीं, इसलिए हम अकेले लड़ेंगे चुनाव। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी यानी सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यूपी की जनता बदलाव चाहती है। बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव के लिए मायावती की बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन से साफ इनकार कर दिया और कहा कि हम छोटी पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बीएसपी और कांग्रेस का जिक्र किए बिना अखिलेश यादव ने कहा कि बड़ी पार्टियों के साथ मेरा अनुभव अच्छा नहीं रहा है, हम उनके साथ कोई भी गठबंधन नहीं करेंगे। सपा प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी राज्य की 430 विधानसभा सीटों में से 300 को टारगेट कर रही है। सपा प्रमुख ने कहा कि राज्य की जनता अब बदलाव के मूड में है और बीजेपी को विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ेगा। और ये बड़ी खबर, 21 जून को हुए रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। पी चिदम्बरम बोले, रिकॉर्ड बनाने के लिए की गई जमाखोरी। ये आपको बता दें कि 21 जून को देश भर में हुए रिकॉर्ड टीकाकरण पर अब सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता पी चिदम्बरम ने आरोप लगाया है कि सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के लिए जमाखोरी की गई। इसके साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हो सकता है कि मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मोदी सरकार को दिया जाए। पी चिदम्बरम ने दावा किया है कि रविवार को टीकों को जमा किया गया और सोमवार को टीकाकरण का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया गया, लेकिन इसके अगले दिन फिर से पुरानी स्थिति रही। उन्होंने केंद्र पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इसको लेकर मोदी सरकार को औषधि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल सकता है। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि रविवार को जमा करो, सोमवार को टीकाकरण करो और फिर मंगलवार को उसी स्थिति में लौटाओ। यही एक दिन में टीकाकरण का विश्व कीर्तिमान स्थापित करने के पीछे कोई राज है। आपको बता दें कि पी चिदम्बरम ने साफ कहा है कि मोदी सरकार ने विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए बड़ी चाल खेली है।
अगली बड़ी खबर, इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में होगा महासंग्राम। बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ होंगे मुख्यमंत्री का चेहरा। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सस्पेंस बना हुआ था। सभी अटकलों पर अब विराम लगाते हुए भाजपा ने पुष्टि कर दी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही विधानसभा चुनावों में पार्टी का चेहरा होंगे। मिली जानकारी के अनुसार भाजपा महासचिव और पार्टी के राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह ने मुख्यमंत्री पद के लिए योगी आदित्यनाथ के नाम पर मोहर लगाते हुए कहा कि पार्टी उनकी उम्मीदवारी का पूरा समर्थन करती है। जयपुर दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए अरुण सिंह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाया जाएगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।